वेद मंत्र व्यासी कहीं त्रुटि करते थे, गलती करते थे। देखिए बेटा हो तो ऐसा, तो जब गलती करते थे तो वो बच्चा उधर में से आवाज देता था भीतर से कि पिताजी गलत बोल गए, ठहर जाओ। तो वेद व्यासी कांप जाते गए, ऐसी संतान मेरे पत्नी के उधर में क्या वो भीतर से ही मुझे डांट रहा है। इसीलिए आपने सुना होगा एक गुरुदेवता हमारे भजन गाते थे, कौन सा? कथा मैंने ग्रंथनों में सुन पाई, कथा मैंने ग्रंथनों में सुन पाई, कथा मैंने ग्रंथन में सुन पाई, कथा मैंने ग्रंथन में सुन पाई। अरे बाप की बहन बहू बेटा की, बहू बेटा की सासु लगे भौजाई, कथा मैंने ग्रंथन में सुन पाई, कथा मैंने। अरे बाप की बहन बहुआ बेटा की, बहुआ बेटा की सासु लगे भौजाई, कथा मैंने ग्रंथन में सुन पाई, कथा मैंने। बाप की बहन बहू बेटा की और सास लगे भौजाई, कथा मैंने ग्रंथन में सुन पाई। दूसरा बंद क्या? अरे ससुर जेठ और पियाई गोद में, अरे पिया गोद में रही है बहू खिलाई, कथा मैंने ग्रंथन में सुन पाई, कथा मैंने। ससुर जेठ और पिया गोद में, पिया गोद में रही है बहू खिलाई, कथा मैंने ग्रंथन में सुन पाई, कथा मैंने। और हमारे कथा पंडाल में सबसे पहले जब हम रामायण गाने आते थे तो हमारे रामू शास्त्री के बाबा आ गए हैं, तो वे सबसे पहले हमारे संग रामायण गाओ करते हैं। अब तो खैर वे संत ही हैं, संत भेष धारण कर लिया उन्होंने। तो मेरा उनसे निवेदन है कि संतों के लिए यहां जगह नियुक्त है जहां पहले बैठते थे, तो वो वहां से उठ के यहीं आ जाए हमारे बराबर। अरे 6 महीना कोई ललाई उदर में, अरे लला पेट में पार्वती लड़े लड़ाई, कथा मैंने ग्रंथन में सुन पाई, कथा मैंने। अरे 6 महीना को ललायो दर में, ललायो दर में वापती लड़े लड़ाई, कथा मैंने ग्रंथन में सुन पाई, कथा मैंने। ध्यान रखना, वो ही था पुत्र। और जिस समय उसका जन्म नहीं हुआ तो वेद व्यासी ने क्रोध में आकर के कहा, ऐसी संतान कौन है मेरी पत्नी के उदर में जो भीतर से जवाब देती है लेकिन जन्म नहीं लेती। वे ऐसे गद्दा एक आध और है तो मां बिछवा दे, स्वामी संत लोग बैठ जाओ रहने के बराबर जा। हाँ हेलो। उस समय वेद व्यास ऋषि ने जब कहा तो उस बच्चे ने देखिए जवाब क्या दिया है, अंदर से ही। सभी माताएं बहनें बेटियां गौर से सुनना, क्या जवाब था उसका? कि मैं बाहर आना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बाहर आऊंगा जन्म लेकर तो ये संसार की त्रिगुणी माया मेरे ऊपर असर करेगी। और अगर तुम ये कहते हो कि मैं जन्म लूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को मेरे सामने बुलाओ और वो तीनों ये वचन दें कि मैं जन्म तो ले लूंगा लेकिन उनकी बनाई हुई माया मेरे ऊपर असर ना करे। तो तीनों देवताओं ने हामी भर दी।
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हामी भर गए थे कि वेद व्यासी तुम्हारी पत्नी के उदर में जो संतान है, ये संतान अगर जन्म भी ले लेगी और तब भी हमारी माया उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। तो ध्यान रखना, माया से रहित थे, बिल्कुल माया से अलग थे। और तब उस बच्चे का जन्म हुआ तो वो बच्चा पहले था